आदमी ने औरत को स्थिर रखने के लिए एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया। फिर वो उसे एक गहरे पूल में ले गया। वो ठंडे पानी में भीग गई। औरत को जीवन पर संदेह होने लगा। संघर्ष के दौरान उसे अपने सामने एक लाश मिली। उसे एहसास हुआ कि उसका पति उसे डुबोना चाहता रहा था, तो उसने उसे बाहर निकाला। उसने सोचा कि उसके पति ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए औरत ने अपनी गलती मान ली। अप्रत्याशित रूप से एवेई उसे जाने नहीं देना चाहता था। फिर उसने उसे पानी में डुबो दिया। 10 डिग्री से भी कम ठंडे पानी में औरत की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसकी याददाश्त में कई भूली हुई यादें आ गईं। पता चला कि जियो मेई एवेई की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक शीर्ष एजेंट थी जो बिना पलक झपकाए मार देती थी। जब उसकी आखिरी सांस बची थी तो जियो मेई हथकड़ियों से छुटकारा पाने में कामयाब रही और फिर उसने लाश से एक पिस्तौल निकाल ली। जब एवेई ने उसे ऊपर खींचा और फिर से पूछताछ करने के लिए तैयार हुआ तो जियो मेई ने बिना कुछ कहे उस पर गोली चला दी। एवेई, जिसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, ने मौके पर ही टिफिन बॉक्स ले लिया और उसका अगला कदम सांग बियाओ को ढूंढना था। वो बेडरूम में वापस गया और अपने औजार निकाले। हालांकि जब वो कार्रवाई करने के लिए घटनास्थल पर आया तो उसने पाया कि उसकी बेटी का सांग बियाओ ने अपहरण कर लिया है। जियो मेई को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने समय पर कार्रवाई नहीं की। जिसे कुछ गड़बड़ लगी, समय पर बचाव के लिए आ गई। इससे हेइगे की जान बच गई। अपनी किडनैप हुई बेटी को बचाने के लिए जियो मेई हेइगे के साथ सांग बियाओ की कंपनी में गई, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले ही जगह बदल ली थी। जियो मेई उस सुराग का पीछा करती रही जो उसे मिला था और फिर उसने दूसरे पक्ष से लड़ाई की। मौके पर छोटी लड़की को मारने के बाद किडनैप हुई बेटी को सफलतापूर्वक छुड़ा लिया गया। अनजाने में यह सांग बियाओ द्वारा जानबूझकर बिछाया गया जाल था। उसने चारों तरफ पेट्रोल देखा और एक बार आग लगने पर सब मर जाएंगे।